नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर एम्स में आधुनिक नाइट शेल्टर की स्थापना के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि 44 करोड़ की लागत से 500 लोगों की क्षमता वाला नाइट शेल्टर बनकर तैयार होगा। वहीं सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चारों तरफ विकास हो रहा है। हम लोग 2003 से इस आवाज को उठा रहे थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे। उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की थी। लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के 2014 में जो उन्होंने एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का, तो सबके साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने जो बात कही थी, आज उसका एक मूर्त रूप स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं, और उनमें से गोरखपुर एम्स एक है। पहला बैच यहां पर इंटर्नशिप के लिए जा चुका है और उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपनी पीजी की तैयारी करके इस अगले वर्ष वे उसमें भी अपीयर होंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो 2016 में प्रारंभ हुई थी गोरखपुर में एम्स, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा में न्यायालय में चर्चित कथावाचक स्वामी आधार चैतन्य को 5 मई 2025 को अदालत में तलब किया गया है। यह आदेश अपर सिविल जज आंचल राणा ने दिया है। मामला तब चर्चा में आया जब स्वामी ने अपने ही शिष्य योगेंद्र उर्फ योगी शास्त्री को सार्वजनिक मंच से नीच, कमीना और कुत्ता जैसे आपत्तिजनक शब्दों से बेइज्जत किया। इस अपमान से आहत शिष्य ने न्यायालय में अर्जी दाखिल की, जिसमें न्याय की और अपने बयान में मांग पूरी न होने पर आत्महत्या तक की चेतावनी दी है। पीड़ित शिष्य योगी शास्त्री का आरोप है कि स्वामी आधार चैतन्य अपने नाम का इस्तेमाल कर मोटी रकम वसूलते हैं। चेतन जी ने, और 2023 में हमने इनको अपना गुरु स्वीकार किया, इन्होंने अपना शिष्य स्वीकार किया। तो चांदी का मुकुट पहना करके और पूरे गुलदस्ताओं के साथ में इनके घर परिवार का भी मैंने माल्यार्पण किया। उसके बाद में इन्होंने हमें एक कथा के लिए भेजा जलालपुर हरदोई में। तो वहाँ पर स्वामी आधार चैतन जी ने कथा बुक की थी और उसका 3 लाख रुपए में। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने हमें 10,000 रुपये दिए वहाँ, जबकि मेरा खर्चा 15,000 का हुआ। और उसके बाद में हमारे गांव के पास एक गांव है अहरमई, निधौली कला में, वहाँ पर इनकी कथा हो रही थी। तो लास्ट वाले दिन, विदाई वाले दिन मैं इनका सम्मान करने के लिए गया। नोटों का हार लेकर के गया, मुकुट लेकर के गया। वो इन्होंने स्वीकार कर लिया और मुझसे मैंने कहा आपका शिष्य हूँ मैं, योगेंद्र योगी।
तो क्या तू मेरा शिष्य कहाँ हो सकता है? तू वही है जो 10,000 रुपये लेके भाग गया। पूरा मामला ये है कि स्वामी आधार चेतन ने योगेंद्र को शिष्य बनाया। उसके बाद एक हरदोई में कथा बुक की, 3 लाख रुपए में की थी स्वामी आधार चेतन ने, और उस कथा को परफॉर्म करने के लिए योगेंद्र को भेजा, जो भी कानून के विरुद्ध है। उसके बाद में अहरमई में ये मुकुट भेंट करने गए थे, वहाँ बेइज्जत किया कि तू 10,000 रुपये लेकर गया, वो भाग गया, तू वही मेरा शिष्य नहीं हो सकता, जा बैठ यहाँ से। उसके बाद में एक वीडियो क्लिप गाई है, उसमें कहा है कि रड़को वानो पेन ही जड़ा ढोल बजाए रहो। इससे बहुत बड़ी मानहानि हुई है और अपराध हुआ है। और वो कहते हैं कि वो आधार चेतन शास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि चेतन की परिभाषा ये है जो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखता है। मेरे हिसाब से उन्हें वर्तमान का भी ज्ञान नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल गांधी सहित 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपों की राजनीति जारी हो गई है। कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज यूपी में कानपुर, हरदोई सहित कई जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नेशनल हेराल्ड मामले में भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने गरीबों को लूटकर अपना घर भरा है। चंद कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतारकर कांग्रेस देश को बेवकूफ बना रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी से पहले कांग्रेस नेताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था और बीजेपी की सरकार में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। दरअसल ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट में ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनके सहयोगी कंपनी से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ, मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया है। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण निजी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडियन के जरिए केवल 50 लाख में कर लिया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास है। इस मामले में अपराध से अर्जित आय 1988 करोड़ की मानी गई है। साथ ही संपत्तियों का बाजार मूल्य 5000 करोड़ बताया गया है। आज कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का पुतला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने फूंका है। मुद्दा ये कि नेशनल हेराल्ड के मामले में वो और उनका परिवार अनवरत रूप से जो नैतिकता करते हुए आए हैं। आज एक ऐसी सरकार है, संविधान सम्मत सरकार है कि कोई भी कितना भी ताकतवर आदमी हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो यह सरकार संविधान सम्मत कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। लेकिन वो घबरा करके तरह तरह की बयानबाजी, हमारे मोदी के खिलाफ, हमारे अमित शाह जी के खिलाफ जो तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उनका पुतला फूंकने का काम किया है। और आगे हमारी सरकार अगर उनके ऊपर कोई अनियमितता नहीं है तो स्वच्छंद रूप से बरी होंगे। लेकिन अगर अनियमितता है तो कितने भी ताकतवर आदमी हो, चाहे वो हो, चाहे उनके बहनों ही हो, चाहे कोई भी हो, वो ये सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। संविधान सम्मत कार्रवाई निश्चित रूप से सबके ऊपर होगी, ये हमारी सरकार ने तय कर रखा है। केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने दोषी ठहराया है। ये कानूनी प्रक्रिया चल रही, कानूनी मामला है, बहुत दिनों से चल रहा था। अब इसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया है। पूरा देश जानता है कि गांधी परिवार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ है। अब जब वो अपने को फंसा देख रहे हैं, इसलिए वो देश में भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं कि झूठी बातें गढ़कर, झूठी कहानियां गढ़ के जनता को भ्रमित कर सके। लेकिन जनता भ्रम में उनके आने वाली नहीं है। यह पूरी तरह से ईडी का मामला है, कानूनी मामला है और सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें दोषी हैं। और इसलिए आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष काका सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस और उनके नेताओं का पुतला फूंका गया है। हम देश को बिल्कुल इनकी जो झूठी कहानी है ग्रहण नहीं देंगे। हम इनके हर आरोप का जवाब देने के लिए तैयार हैं। बरेली पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि एक नाम की 2 महिलाओं की वजह से पुलिस कंफ्यूज हो गई। ऐसे में मुस्लिम मुन्नी के खिलाफ
NBW होने के बावजूद हिंदू मुन्नी देवी को बीते 13 अप्रैल को पुलिस ने जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने आज जेल से महिला को रिहा कराया। दरअसल 2020 में मुन्नी के खिलाफ सबीजगंज थाने में बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया था। बिजली चोरी आपने करी या नहीं करी? आपने की नहीं करी, बस ये कह रहे हैं। हमने तो नहीं करी। आपने नहीं करी ना? किसने की थी? कोई आपके नाम की कोई दूसरी थी वो? तो आपको जेल भेज दिया? कितने दिन जेल से आपका क्या नाम था? उनका भी वही नाम था जो आपका नाम था। आपका क्या नाम है? और उनका भी मुन्नी है। पति अलग अलग है। मेरठ में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के नेतृत्व में लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। आपको बता दें कि सीएम योगी पर टिप्पणी के विरोध में लोगों में काफी आक्रोश है, जिसके चलते लोगों ने जमकर नारेबाजी की। ऐसे में पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही को हिरासत में लिया। और आज ये ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बंगाल में एक तरीके से बिल्कुल खत्म कर दिया हिंदुओं को। बंगाल का 35% मुस्लिम इतना हावी हो गया 65% हिंदुओं पे कि उन्हें पलायन करना पड़ रहा बंगाल से। और 3 हत्याएं इतनी भयंकर हुई हैं। एक वक्फ बोर्ड जो कानून बनाया सरकार ने, उस चीज को लेकर इन्होंने जो शुरुआत करी पूरे देश को जलाने की, वो बंगाल से करी है। और भविष्य में मैं कह रहा हूँ ये तो केवल शुरुआत है। अभी भी केंद्र सरकार अगर नहीं जागी तो ये आग बंगाल से उत्तर प्रदेश में आने में समय नहीं लगेगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से योगी की जगह भोगी कहा गया है, अपमान के पूरे सनातनी हिंदू समाज का, सारे संतों का अपमान है। जिस तरीके से उन्होंने जो है टिप्पणी करी है योगी जी पे, और मेरठ की जनता नहीं पूरे देश की जनता योगी जी के ऊपर टिप्पणी जो करी है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वो हमारे संत महत्व में बहनते उनका अपमान किया गया है। कन्नौज में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे को लेकर नाराजगी नजर आ रही है। ऐसे में सपा जल्द ही मुकदमों के विरोध में आंदोलन करेगी। वहीं सलोवा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव ने पुलिस पर सपा नेताओं को झूठे मुकदमे लगाकर फंसाने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर पूर्व सचिव उत्कर्ष गुप्ता ने कहा कि सड़क से सदन तक झूठे मुकदमों का विरोध किया जाएगा। पुलिस फर्जी मुकदमे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लिख रही है और 2027 में इनकी विदाई तय है। इसलिए हम लोगों पर जुल्म, हमारे कार्यकर्ताओं पर, हम पर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन ये जुल्म के साथ कोई फायदा नहीं है। हम लोग 2027 में पीडीए की सरकार बनाएंगे और इन्हें फर्जी मुकदमों का जवाब 2027 में हम लोग देंगे। ये पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रही है उत्तर प्रदेश की। खबर कानपुर से है, जहां हनुमंत विहार के केशव नगर में बहू ने बुजुर्ग सास को घर से बाहर निकाला, जबकि मकान सास के नाम पर होने के बावजूद भी बहू घर में नहीं रहने दे रही है। ऐसे में सास घर के बाहर बैठी। इस मामले में पीड़ित ने बताया कि बड़े अधिकारियों से इंसाफ के लिए गुहार लगा चुकी है, जिस पर अधिकारियों का कहना है कि वो आपका मकान है, आप उसमें जाकर रह सकती हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले में जांच का हवाला देकर उन्हें मकान में न जाने की हिदायत देती है। कौन महिला है जो आपके घर में जबरदस्ती घुस रही है? ये सुमित माथुर की पत्नी है और मेरे यहाँ चोरी से शादी करके बिना तलाक के छुपा के इसने शादी किया। मेरी ज़िंदगी कमाई 4 पैसा जोड़ के अपने मकान में, हमको मकान से निकाल दे रहे हैं और जब आते हम तो मार के भगा देती है। शिकायत आपने थाने में करी है? थाने में करी है। आज वो नहीं, अपने रिश्तेदार को कई कितने 20-20 आदमी भरे रही। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।